लास्ट लेक्चर में था कि आपने एक सिंपल फॉर्म किस तरह से बनाना है, उसको वैलिडेट किस तरह से करना है और मॉडल को किस तरह इनिशियलाइज करवाना है उस फॉर्म डाटा के साथ। व्यूज के हवाले से एक और चीज है जो मतलब आई थिंक बेसिक में से वही एक क्लास रह गई है कि आपने एक मेन्यू भी सेट करते हैं। आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशन में देखा होगा जो मेन्यू आपको यहाँ पे इस तरह से शो होता है। ठीक है, ये थ्री डॉट आपको शो होते हैं, आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मेन्यू की लिस्ट आ जाती है, आप इसमें से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है, इसके लिए जो सबसे पहले आपको एक रिसोर्स फाइल चाहिए जिसे मेन्यू ही कहते हैं। ठीक है, एक मेन्यू रिसोर्स फाइल आपको चाहिए, उसके अंदर आप अपना मेन्यू डिफाइन करते हैं और फिर यहाँ पे आप इसको शो करवाते हैं। इस जगह पे आपको ये फिर शो होता है और फिर इस पे ऊपर लिसनर लगाए जाते हैं। उसके क्लिक करने पे आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना हो आप उस पर कर सकते हैं। लॉग आउट का एक्शन हो सकता है, कोई अगली एक्टिविटी का, जी जितनी मर्जी आप ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई मेन्यू का आपको रिसोर्स फोल्डर नहीं नजर आता। तो सबसे पहले आपने वो क्रिएट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू, और ये पैकेज नहीं बनाना, आपने क्या बनाना है, रिसोर्स डायरेक्टरी। ये याद रखना, पैकेज बनाया जाता है क्लासेस के लिए। यहाँ पे आपने बनानी है रिसोर्स डायरेक्टरी। रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करें तो यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है मेन्यू, और इसका नाम भी बाय डिफॉल्ट मेन्यू ही होता है तो आप मेन्यू ही रहने दें। और आपने रिसोर्स टाइप जो है वो मेन्यू सेलेक्ट कर लेनी है, सॉरी मेन्यू, मेन्यू, ओके। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गई है मेन्यू की। ये डायरेक्टरी बनाने के बाद आप इसमें जितने चाहे मेन्यूज बना सकते हैं, हर एक्टिविटी के लिए आप अलग भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर आप दोबारा राइट क्लिक करेंगे, न्यू, उस मेन्यू के अंदर, तो यहाँ पे आप मेन्यू रिसोर्स फाइल, आपको ऑप्शन भी नजर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करें। अब आपने नाम देना है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ यूजर मेन्यू। ठीक है, क्योंकि यूजर प्रोफाइल में मैं शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसका नाम यूजर मेन्यू दे दिया, ओके। तो ये एक मेन्यू फाइल बन जाएगी, यहाँ पे सिर्फ टैग में मेन्यू लिखा हुआ है। ठीक है, एक मेन्यू के अंदर आप आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हो। तो आपने कल वो उसको आप फुली फिर कस्टमाइज स्टाइल अप्लाई करते हैं, फिर आप वो बाहर का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन डिफॉल्ट इसका यही चलता है, ब्लैक में लिखा होता है और व्हाइट में आता है। व्हाट्सएप में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, आइटम का टैग आपने देना है इसमें। आइटम का जो है आपने टेक्स्ट सेट करना होता है। टेक्स्ट के लिए इसकी प्रॉपर्टी है टाइटल। ठीक है, जो भी आप टाइटल देना चाहें, चलो मैं इसका टाइटल सेटिंग ही दे देता हूँ। और यहाँ पे आप देखें आपको ये शो हो गया। अब इसको आप डुप्लीकेट कर लें, सेटिंग, लॉग आउट। ठीक है, ऐसे आप जो भी मतलब चाहे यहाँ पे जितनी भी आइटम चाहे ऐड कर दें वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये मेन्यू आपका बन गया। मेन्यू बनाने के बाद आपने अपनी एक्टिविटी जहां पे आप वो मेन्यू दिखाना चाहते हैं वहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक मेथड ओवरराइड करना है, ऑन ऑप्शंस, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। ठीक है, ये मेथड आपने ओवरराइड करना है, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। इसमें रिटर्न करवाते हैं ट्रू, तो ये सुपर है इसको आप खत्म कर दें, ट्रू रिटर्न करवाएं। उससे ये होता है कि ये मेन्यू क्रिएट होगा, मेन्यू शो होगा। क्योंकि आप ये नहीं करते तो आपको अपनी एक्टिविटीज में आपने देखा होगा ये तीन जो डाट है नजर नहीं आ रहे मेन्यू के, तो उसके लिए ये ओवर हेड करवा के आपको रिटर्न ट्रू करवाना होता है। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन मेन्यू कौन सा शो करवाना है ये भी तो आपने बताना है ना। उसके लिए आप क्या करते हैं, ये एक लाइन आपने लिखनी होती है, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। ये मेथड आप कॉल करते हैं और इन्फ्लेट में आपको दो चीजें बतानी है, एक तो अपनी एक्सएमएल मेन्यू वाली, हमने क्या नाम रखा था उसका, यूजर मेन्यू। ठीक है, और दूसरा ये मेन्यू जो आपको पास होता है, इस मेथड में जो मेन्यू पास होता है वो पास करना होता है और अपनी एक्सएमएल बतानी होती है। और एक्सएमएल हमारी मेन्यू में पड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, आर डॉट मेन्यू डॉट आगे एक्सएमएल का नेम। ठीक है, एक ये लाइन और उसके बाद रिटर्न ट्रू। ये मेन्यू शो करवाने के लिए आपने ये भी तो बताना है ना कि कौन सा मेन्यू शो करवाना है। मेन्यू मल्टीपल हो सकते हैं आपके, यहाँ पे एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये लाइन आप लिखते हो और इसमें बताते हो कि ये वाला मेन्यू शो करवाना है।
अब वो जो हमने बनाया ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप मिसाल है ना यहाँ पे एक और मेन्यू भी तो बना सकते हैं ना। आपने यहाँ पे मिसाल आप बना लेते हैं होम मेन्यू। उसी में आपने शो कराना, एक्टिविटी में मेनली शो होता है। और ये जिसमें शो हो रहा है इसे टूल बार कहते हैं। ये टूल बार के अंदर आपने शो करवाना होता है। ये टूल बार है, इसकी एक्शन बार भी कहते हैं, टूल बार भी कहते हैं। तो इसमें आपने शो करवाना है, उसमें आपने इसको ओवर कर देना है। ठीक है, मैं मिसाल इसको कमेंट करता हूँ ना, मैंने पहले ओवर किया था इसके लिए। मैं अब कमेंट करता हूँ, इसको मैं रन करूंगा तो ये नहीं आएगा। मैंने पहले प्रैक्टिस के लिए ये किया था, अभी आपको ये दोबारा फिर दिखाया। ये देखें यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, ये कमेंट किया हुआ है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। और इसमें आपने दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो आपने बताना है कि आपका मेन्यू कौन सा है, वो इन्फ्लेटर के थ्रू आप बताते हो, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। और उसको दो चीजें आपने बता दी कि कौन सी एक्सएमएल है मेन्यू में से, और मेन्यू कौन सा है। और ये मेन्यू आपको बाय डिफॉल्ट ही पास होता है सिस्टम की तरफ से मेन्यू। तो ये आ गया, और रिटर्न ट्रू करवाना होता है। तो ये इंडिकेशन होती है कि इस एक्टिविटी के अंदर मेन्यू को शो करवाना। अब इसको बिल्ड करते हैं, रन करके देखते हो तो अब यहाँ पे आपको वो मेन्यू शो हो जाएगा जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेन्यू आ गया, ऑप्शन आ गया आपके पास। आप इस पे क्लिक करोगे तो सेटिंग और लॉग आउट दो ही हमने बनाई थी, वो दोनों यहाँ पे आपको शो हो गई है। अब जितनी भी वहां पे बनाएंगे वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इस पे क्लिक करने पे, ठीक है, आपको पता चले किस पे क्लिक हुआ है, आपने जो भी एक्शन करना है वो एक्शन आप उस पर परफॉर्म कर सको। उसके लिए मेथड ओवर ऐड करते हैं ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। ये मेथड ओवर ऐड किया जाता है उसके लिए। ठीक है, एक मेथड हमने ओवर ऐड किया मेन्यू शो करवाने के लिए, और एक मेथड ओवर ऐड होता है ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड वाला, जो मेन्यू आइटम क्लिक हुई है उसको गेट करने के लिए। ये रिटर्न क्लिक होने पे क्या काम करना है। ठीक है, ये जो रिटर्न हो रहा है ये ऐसे ही रहने दे, सुपर डॉट ऑन आइटम एक्शन वाला, ये एज इट इज रहने दे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। ठीक है, क्योंकि हमने आईडी के थ्रू ही पता कर सकते हैं ना कि कौन सा सिलेक्ट हुआ है, कौन सा क्लिक हुआ है। तो आपको यहाँ पे आईडी मिल जाएगी, लेकिन एक चीज अभी मिसिंग है, वो ये है कि हमने आईडी डिफाइन नहीं की यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे भी आईडी डिफाइन करनी होगी, जैसे आप नॉर्मली किसी भी व्यू के लिए डिफाइन करते हैं आईडी। और यहाँ पे हम दे देते हैं जी, ये जो आइटम है ना, आइटम सेटिंग, और इसको आईडी दे देते हैं आइटम लॉग आउट। ठीक है, और रिलेटेबल दें ताकि आपको पता हो। यहाँ पे आईडीज आपने दे दी हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके में बेस्ट आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं और स्विच केस भी लगा सकते हैं। स्विच, इसमें आप बता दो आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। ठीक है, और बाइंडिंग में आप केस लिखोगे, केस आर डॉट आईडी डॉट, क्या आईडी रखी है हमने वहां पे, आइटम सेटिंग। ठीक है, और दूसरा केस क्या बन जाएगा, आर डॉट आई डी डॉट, अदरवाइज वो सारे केस रन करवा देता है, लॉग आउट। ठीक है, और ब्रेक। जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये मेथड कॉल हो जाता है, और ये मेथड वो पूरी आइटम आपको रिटर्न करता है। जो आइटम हमने लगाई है ना, ये इसको मेन्यू आइटम कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका जावा का कोड है उसमें ये मेन्यू आइटम है, आइटम ही है ना ये, तो उसमें पूरा नाम उसका मेन्यू आइटम रखा हुआ है, ये चीज जो है। तो ये पूरी आइटम रिटर्न कर देता है। तो हमने क्या चेक लगाया, हमने उसकी आईडी गेट की है और उस पर केस लगा दिए कि अगर तो केस ये हुआ
तो उसके केस हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, अगर केस दूसरा हुआ तो उसके केस हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप इससे भी कर सकते हो, आप इफ से भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप इसको डिस्करेज कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है रिसोर्स आईडी विल बी नॉन फॉलोइंग इन एंड्रॉइड 7, अवॉइड यूजिंग देम इन सच स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि ये आईडीज आप जो है ना अब ना इन स्विच केसेस में यूज किया करो, लेकिन अभी के लिए ये चल रहा है। अच्छा, एक और चीज है, ब्रेक के अलावा आपको पता है एक बुलियन आपने रिटर्न करना है मस्ट, तो आप ब्रेक की बजाय यहाँ पे रिटर्न ट्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू का मतलब ये होता है कि ये जो एक्शन है ये आपने परफॉर्म कर लिया, खुद से फुलफिल कर दिया। रिटर्न ट्रू। और एक डिफॉल्ट भी होता है स्विच केसेस में, एक डिफॉल्ट भी होता है। डिफॉल्ट में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है कि अगर इन दोनों में से कुछ ना हुआ, आल दो तो ऐसा कोई सिनेरियो आएगा नहीं, लेकिन चले अगर इन दोनों में से कुछ ना हुआ तो डिफॉल्ट पे चला जाओ। डिफॉल्ट ये सिस्टम खुद ही हैंडल करेगा, सिस्टम से मुराद इसकी सुपर क्लास, सॉरी सिस्टम नहीं, सुपर क्लास खुद ही हैंडल करेगी जो भी इसके साथ करना, जो भी उसमें लॉजिक लिखी होगी। हमें इन दो का पता है, हम इन दोनों को हैंडल करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली अभी मैं ये करता हूँ, टोस्ट शो करवा देता हूँ। टोस्ट क्लिक ऑन सेटिंग, ठीक है, और दूसरा टोस्ट यहाँ पे शो करवा देते हैं, क्लिक ऑन लॉग आउट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी हम देख लेते हैं इसको रन करके कि हमें ये टोस्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, ये टोस्ट आ गया यहाँ पे। क्लिक ऑन सेटिंग, क्लिक ऑन लॉग आउट। ठीक है, तो जिस पे आपने क्लिक किया वो सिंपली आपको टोस्ट हो गया, इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूट हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लॉग आउट की आपकी कोई लॉजिक है वो आपने एग्जीक्यूट करा दी, सेटिंग की कोई अलग एक्टिविटी है उसके क्लिक पे आप वो ओपन करवा सकते हो, स्टार्ट एक्टिविटी, यानी जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं इस कॉलन के बाद, और रिटर्न से पहले जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्लिक करने पे। लॉग आउट होगा तो आप सिंपली ये करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे और लॉगिन वाली जो एक्टिविटी है उसको रन कर देंगे। लॉगिन वाली एक्टिविटी स्टार्ट करवा देंगे ना, लॉगिन का इंडेंट बना के उस पर आप रन करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया बटन क्लिक का, इसका मेन्यू क्लिक का भी हो गया, और मेन्यू आपने कैसे बनाना है वो भी। अब अगली एक चीज एक और है इसके अंदर कि आपने अगर इसका कोई आइकन सेट करना हो मेन्यू का, ये मेन्यू तो सारा का सारा आप देख रहे हैं इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकती है कि आप इसमें से कुछ आइटम्स बाहर रख लें, जैसे आपने व्हाट्सएप का देखा होगा ना, एक दो आइटम्स आपको बाहर भी नजर आ रही होती है इधर साथ ही, और भी एप्लीकेशन में होता है, यहाँ पे साथ ही आपको आइकन नजर आ रहे होते हैं और बाकी कुछ चीजें फिर यहाँ पे होती हैं। ठीक है, उस वो भी सेटिंग आप कर सकते हैं, वो सेटिंग आपने कहाँ करनी है, अपनी एग्जाम्पल में ये बताना है। शो एज एक्शन, और ऑलवेज अगर आप कर दोगे तो ये देखें यहाँ पे आपको अब ये मेन्यू में सिर्फ लॉग आउट नजर आ रहा है, और यहाँ पे आप देखें आपको सेटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आ गया। ये किससे होता है, शो एज एक्शन, और शो एज एक्शन में आप ऑलवेज दे दो तो वो हमेशा ही यहाँ पे नजर आएगा। अगर आप दे दो कोलैप्स एक्शन व्यू, ये एक्शन वो होता है, एक आपने देखा उसे पैरेलैक्स भी कहते हैं, आप स्क्रॉल, या इसमें व्हाट्सएप में भी है, जब आप किसी की प्रोफाइल में जाते हैं ना तो आप स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर की तरफ तो वो कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है उसकी जो प्रोफाइल है। ठीक है, तो अगर जब वो कोलैप्स हो जाए, वो टूल बार जो ऊपर है वो कोलैप्स हो रही हो तो तब शो करवाना है। इफ रूम, इफ रूम का मतलब होता है कि अगर जगह हो यहाँ पे तो फिर ये शो करवाएगा, अगर जगह नहीं है तो इसके अंदर ही शो करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने हमेशा सेट करवाना तो आप इसको ऑलवेज पे सेट कर दो, तो ये हमेशा ही यहाँ पे आपको ये नजर आएगा। इसको मैं रन करता हूँ, बाकी वो तरीकाकार वही रहेगा, ये सिर्फ व्यू का फर्क है कि वो मेन्यू के अंदर नजर आएगा या मेन्यू के बाहर ही। है देखे सेटिंग बाहर आ गया,
ठीक है, और इस पर क्लिक करने पे उसी तरह से टोस्ट आ रहा है, वो बाकी वैसा ही रहेगा, सिर्फ व्यू का फर्क पड़ा है, और यहाँ पे सिर्फ लॉग आउट आपको अब नजर आ रहा है। ठीक है, और वो सेटिंग वाला बाहर आ गया। अगली चीज है कि आप इसको कोई आइकन सेट करना चाहिए, क्योंकि सेटिंग इतना बड़ा लिखा कोई अच्छा नहीं, अच्छा लगता भी नहीं है, और ज्यादा जगह भी ज़ाहिर ले रही है। तो आप इसको आइकन भी सेट कर सकते हैं, और वो आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। आइकन के लिए आइकन का ही इसमें प्रॉपर्टी है इसकी, और आप इसको कलर उस तरह से दे सकते हैं, आपने को कलर देना है। और वैसे आइकन तो ड्राइबल से लेते हैं, कलर से तो कुछ भी ना फर्क नहीं ना पड़ना। तो ड्राइबल में हम एक आइकन बना लेते हैं सेटिंग का। वो आप किस तरह से करेंगे, आप राइट क्लिक करें इस पे ड्राइबल पे, न्यू, और यहाँ पे आप इसको करेंगे, सॉरी इमेज एसेट नहीं, वेक्टर एसेट आपने करना है। इमेज एसेट होता है उसके लिए लॉन्चर आइकन के लिए, जो एप्लीकेशन का लॉन्चर आइकन है। आपने वेक्टर एसेट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करें, ये जो आइकन आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आइकन डिफॉल्ट है एंड्रॉयड के अंदर जो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सेटिंग, तो ये कुछ आपको आइकन नजर आ रहे हैं, ये सेटिंग का आइकन है। ठीक है, इसको, और यहाँ से ऑप्शन भी होती है कि आपने फील्ड वाले लेने हैं या हालो वाले लेने हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। कलर इसका ब्लैक है, हम चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, वाइट रखना है आप वाइट कर लो, इसका कलर वाइट हो गया। और इसका साइज 24x24 है। नॉर्मली इतना ही आइकन यूज किया जाता है, ये आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसका नाम काफी बड़ा लिखा हुआ है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं सिंपली लिख दें आप IC सेटिंग। यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपना आइकन, साइज और कलर। ठीक है, ओपेसिटी की ऑप्शन है, अगर आपने इसको थोड़ा डिम करना है, इस कलर में तो नहीं नजर आ रहा, मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने इसको डिम करना है तो ओपेसिटी की ऑप्शन भी आपको मिलती है यहाँ पे, वाइट, नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, तो मैं फिर अब आइकन की जगह कलर नहीं ज़ाहिर है ड्राइबल से IC सेटिंग्स दूंगा, तो ये सेटिंग आइकन आपके सामने आ गया। ठीक है, अगर आइकन आप सेट करोगे तो इस तरह से आइकन आपको शो हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ भी इसी तरह से लिख दो, जैसे मैंने इसका लिखा है शो एक्शन, और इसको भी ऑलवेज आप ऐसे लिख दो, तो वो 3 डॉट जो है उस तरह से खत्म हो जाएंगे, और ये दोनों आइकन ही आपको शो होंगे, क्योंकि हमने दोनों को कह दिया कि वो शो हो जाए। अगर आप और आइटम्स ऐड करेंगे ज़ाहिर है वो फिर आ जाएंगे, 3 डॉट्स के अंदर वो आ जाएंगे। इसका भी आइकन, इसका भी आइकन आप उसी तरह सेट कर सकते हैं लॉगआउट का। जी क्या दिखाएंगे, नहीं ये आइटम के अंदर ही ऑप्शन है, इमेज आइकन दिखाने के लिए या वैसे ओवरऑल, इसके अंदर ही ऑप्शन है ना। आइकन के प्रॉपर्टी से आप सेट कर सकते हो, आइकन आपको इमेज व्यू लगाने की जरूरत है। जब एक प्रॉपर्टी से ही आप सारा भी कर सकते हो, तो फिर और इमेज व्यू आप लगा भी ना सकते, इस एग्जाम्पल में सिर्फ आइटम्स ही आ सकती है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब एक और चीज, लास्ट चीज, अगर आप चाहें कि सेटिंग इधर आए और लॉग आउट इधर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा एक और तरीकाकार इसका होता है कि आप कैटेगरी में इसको ऑर्डर इन कैटेगरी, ठीक है, इसको आप फर्स्ट दे दो और इसको दो ऑर्डर इन कैटेगरी सेकंड। ठीक है, तो इस तरह भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो नीचे से उठा के ऊपर लिख दिया था, वैसे तो तरतीब वही चलेगी ना जैसे है, लेकिन अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि आप इनकी कैटेगरीज जो है ना ऑर्डर इन कैटेगरी उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो आप देखें लॉग आउट, ये लॉग आउट है ना, इसमें फर्स्ट दिया है तो ये पहले नंबर पे आ गया, और इसको 2 सेकंड दिया है तो ये दूसरे नंबर पे चला गया। नहीं वो नहीं ना आएगा ना, टूल टिप आप कैसे लेके आ सकते हैं, कर्सर तो होता नहीं मोबाइल में।
होवर कैसे करेंगे जब कर्सर ही नहीं है? आप तो टैब ही कर सकते हैं ना। तो अगर आप इसको 1 कर दें तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, उसको सेकंड। तो दो तरीके कार है आप इनकी तरतीब चेंज करने के, आप कैटेगरी भी दे सकते हैं या वैसे आप इनको ऊपर नीचे प्लेस करके जैसे भी आप करना चाहें उसी तरतीब से कर सकते हैं। कोड में तो आपने दो ही काम करने थे ना, एक तो आपने उस पर आइटम क्लिक लगाना था और दूसरा उसको इन्फ्लेट करवाना था, तो वो दोनों आपने कर दी, बाकी चीजें आप यहां से व्यू सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आ गया और ये लॉग आउट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इसका आइकन नहीं लगाया तो वैसे लिखा हुआ ही आ गया। तो लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो आ गया क्लिक ऑन लॉग आउट, और इधर क्लिक किया है तो ये यहाँ पे आ गया क्लिक ऑन जो है सेटिंग्स। ठीक है, तो यही है टोटल जिस तरह आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और चीज रह जाती है कलर की। कलर आप टिंट के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर में आ रहा है, हमने आइकन का कलर भी व्हाइट रखा था। मैं जाके वहां से कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये आइकन का कलर है, आप कंट्रोल प्रेस रखें, इस पर क्लिक करें, ये आपको आइकन पे ले जाएगा। ये क्योंकि एक वेक्टर आइकन है तो आपको ये एक्सएमएल ही इसकी लिखी हुई नजर आती है। इसमें साइज उसका क्या है, व्यू पोर्ट क्या है, ये सारा कुछ इसमें लिखा होता है। और ये इसका टिंट कलर है। मैंने आपको बताया था ये आरजीबी में होते हैं। अगर मैं बाकी चारों जो है वो 0 कर दूं तो ये रेड हो जाएगा। पहले वाला रेड उसके लिए होता है, आर यानी रेड के लिए होता है, फिर ग्रीन के लिए, और दोनों एफ बाकी 0 कर दी तो ये रेड कलर में हो गया। ये पाथ होता है, ये वेक्टर कैसे ड्रा होगा इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो ये तो कोई खास समझ में नहीं आता, ये तो जब ये ड्रा करता है तो तभी ये होता है। तो इसके टूल होते हैं वैसे क्रिएट करने के, अगर आप अपना करना चाहें। ठीक है, ये रेड हो गया, उसका आप कलर जाके चेंज कर सकते हैं। तो जिस कलर में आप करेंगे उसको आपको उस तरह से वो नजर आ जाएगा। यहाँ पे भी रेड हो गया, तो कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप आइकन का कलर चेंज कर दें यहाँ पे, उसका भी कलर ज़ाहिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी वो है लॉजिक कि हमने जैसे लॉगिन करवाया था ईमेल पासवर्ड से, और उसके बाद क्या होता था, वो हमेशा वेलकम वाली स्क्रीन, होम स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन जो है वो नजर आती थी। अब आपने लॉग आउट की लिखना है, लॉग आउट की लॉजिक लिखनी है। लॉग आउट क्लिक पे क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अगली एक्टिविटी कौन सी आपने चला देनी है, लॉगिन वाली। लॉगिन वाली स्क्रीन आ जाएगी और शेयर प्रेफरेंस आपने क्लियर करवा देनी है। जो शेयर प्रेफरेंस आपने किया था ना, उसको एडिटर इसका कॉल करके, जैसे आप डाट पुट करते हो ना, ऐसे डाट क्लियर का भी मेथड है उसके अंदर। आप डाट क्लियर करो और अप्लाई कर दो, एडिटर डाट अप्लाई, तो शेयर प्रेफरेंस खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, लॉग आउट करने के बाद अगर वो ऐप बंद भी कर देता है ना, दोबारा ऐप खोलेगा उसे लॉगिन स्क्रीन ही नजर आएगी, क्योंकि आपको प्रेफरेंस क्लियर हो चुकी होगी। वो आप कमेंट कर भी देंगे, एक दफा सेव हो गया तो हो गया। आपको ऐप अनइंस्टॉल करनी पड़ती है या डाटा क्लियर करना पड़ता है? आप तो ज़ाहिर है उसको अनकमेंट कर भी दो, आप दोबारा लॉगिन करो ना, या तो आप डाटा क्लियर करो, ऐप अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो। अब कुछ वर्जन ऐसे हैं लेटर मैंने देखा है, वो अनइंस्टॉल करने में भी शेयर प्रेफरेंस क्लियर नहीं करते। वो डाटा आपका वो पड़ा ही रहता है, कुछ टेम्पररी डाटा या वैसे पड़ा रहता है। और शेयर प्रेफरेंस आपने क्लियर करवानी है, नहीं करवाएंगे वो दोबारा ऐप ओपन करेगा लॉगिन किए बगैर, दोबारा ऐप ओपन करेगा, वो फिर उसको वेलकम पे ले जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस लॉग आउट पे एक तो फिनिश, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपने कोड लिखना है स्टार्ट लॉगिन एक्टिविटी का। ठीक है, यहाँ लिख लें, ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, एक ही बात है। ये काम आपने करना है। प्रेफरेंस वाला मैं फिर आपको बताता हूँ कि वो आपने किस तरह से करना है। ठीक है, ये लॉग आउट किया तो फिनिश हो गई है। मैंने आगे क्योंकि वो नहीं लिखा तो अगली कोई एक्टिविटी नहीं रन हुई। तो आपने यहाँ पे लॉजिक लिखनी है अपनी लॉगिन एक्टिविटी चलाने की।
ठीक है, और फिनिश करने की। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी और उसका क्या सोल्यूशन करना है, फिर हम नेक्स्ट उसको देखते हैं। उसमें प्रॉब्लम यही आएगी, मैंने ये किया ना, लॉग आउट हो गया, जब दोबारा इसको ओपन करूंगा ये फिर, मैंने तो यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट की हुई है, फिर आपको वेलकम स्क्रीन पे लेके जाएगा, क्योंकि शेयर प्रेफरेंस है, उसे ईमेल मिल जाएगी, क्योंकि वो हमने क्लियर नहीं किया, हमने तो सिंपली लॉग आउट पे फिनिश कर दी एक्टिविटी। तो आपने वो भी करनी है, अगली एक्टिविटी भी स्टार्ट करनी है, ये वाली फिनिश करनी है और शेयर प्रेफरेंस क्लियर कर देनी है। ठीक है, चलें, ये आपका टास्क है, ये करें। एक और चीज है वो भी मैं साथ ही करवा देता हूँ, अलर्ट डायलॉग, वो भी आज साथ ही हो जाए, वो छोटा सा टॉपिक है। अलर्ट डायलॉग इसी में आप कर लेना, कंफर्मेशन वाले जो डायलॉग होते हैं, जैसे यस नो पूछते हैं, लॉग आउट पे वो पूछ ले जी आर यू श्योर यू वांट टू, तो इस तरह। उसके लिए आपने क्या करना है, अलर्ट डायलॉग, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अलर्ट डायलॉग के लिए न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसमें बिल्डर यूज होता है, बिल्डर पैटर्न इसको कहते हैं। ये बिल्डर पैटर्न जब आपने यूज करना था तो वो ब्रैकेट्स नहीं आती। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, बिल्डर में आपने ना वो बताना होता है कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या, यूजर प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट दिस, दिस आपने पास करना होता है, वो जो भी आपकी एक्टिविटी का नाम हो वो लिख के, तो साथ में डॉट दिस आप लिखोगे। उसके बाद डायलॉग में क्या चीजें होती हैं, मेन दो चीजें होती है, एक टाइटल और एक बॉडी, उसकी मैसेज जो आपने लिखना होता है। तो डॉट सेट टाइटल, और इसमें आप अपने टाइटल स्ट्रिंग बता दोगे, हमारे केस में क्या है लॉग आउट, डॉट सेट मैसेज, और मैसेज आप बता दोगे आर यू श्योर लॉग आउट, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है, अब दो ही ऑप्शन होती है ना यूजर के पास, या तो वो यस करेगा या नो करेगा। उसके लिए यूज होता है डॉट सेट पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी यस, पॉजिटिव वाला बटन, सेट पॉजिटिव बटन। ठीक है, उसमें आपने बतानी होती है एक तो स्ट्रिंग उसको, और दूसरा एक क्लिक लिसनर आपने इसको कॉल कर देना होता है। जैसे हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं ना, इसमें है डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, तो डायलॉग का इंटरफेस है, उसमें यस नो बटन की तरह ही काम करेंगे, जिसपे वो क्लिक करेगा वो आपको कॉल बैक से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आप यस लिखना चाहें, ओके लिखना चाहें, जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉजिटिव बटन सेट किया, उसका जो टेक्स्ट शो करवाना है वो सेट कर दिया, और एक इंटरफेस जो है वो आपको शो हो गया। और पॉजिटिव, और इसके साथ आपने नेगेटिव बटन पे आपने क्या करना है, सेट नेगेटिव बटन, उसका भी आप बताएंगे कि उसके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, और उसी तरह से इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपका डायलॉग बन गया। ये सिर्फ बना है, जैसे एक टोस बनाया जाता है इसी तरह डायलॉग भी अभी बिल्डर के थ्रू बना है। अभी डॉट शो कॉल करेंगे तो ये शो होगा एंड पे जाके। तो बिल्डर का ये फायदा होता है कि आप ऑब्जेक्ट बना के बार बार उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं सेटर कॉल करते, आप डायरेक्टली डॉट लगा के कॉल करते जाते हैं। बिल्डर डॉट सेट टाइटल डॉट सेट मैसेज। ठीक है, तो मैं बार बार ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना पड़ा, हमने एक साथ ही वो डॉट डॉट लगा के उसको कर लिया। फिर सेट नेगेटिव बटन, सेट पॉजिटिव बटन। उन्होंने बनाया ना, जिन्होंने एंड्रॉयड या ये क्लासेस लिखे हैं उन्होंने बिल्डर के थ्रू। उसके अलावा भी होते हैं, इनको पैटर्न कहते हैं, बिल्डर पैटर्न जो है और भी होते हैं। ये क्रिएशन पैटर्न है, यानी सबसे ऊपर इसी कैटेगरी है क्रिएशन पैटर्न, उसमें है बिल्डर पैटर्न। एक होता है सिंगटन पैटर्न, जो दो कॉमनली यूज होते हैं, सिंगटन पैटर्न और बिल्डर पैटर्न। तो ये बिल्डर है। अब ये जो फिनिश है या ये जो लॉजिक लॉग आउट की आप कहां पे लिखेंगे, पॉजिटिव एक्शन के अंदर, यानी पॉजिटिव में उसने यस किया होगा ना, तो आप इसके अंदर लिखेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने लिखना है इस पॉजिटिव के अंदर आप लिख सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। और अगर वो नो करता है उसके केस में अगर आपने कुछ बताना हो तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। कोई टो शो करवाना है, कुछ भी आपने अगर करना है तो यहाँ लिखेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। ये मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये आ गया, आर यू श्योर फॉर लॉग आउट, और यस नो यही हमने लिखा था, यस और नो, यस और नो जो भी आप लिखेंगे वही यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नो किया सिंपली डायलॉग बंद हो गया, लॉग आउट, नो डायलॉग बंद हो गया, लॉग आउट, यस तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, दोबारा एक दफा आपको दिखा देता हूँ। लॉग आउट और यस किया तो ये सिंपली एप्लीकेशन जो है वो बंद हो गई है। क्लियर हो गया ये कोड इसी तरह से है। आपने क्या करना है, शुरू में अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, बिल्डर को कॉन्टेक्स्ट बता देना, उसके बाद डॉट के साथ ये सारे कॉल करते जाना, डॉट सेट टाइटल, डॉट सेट मैसेज, डॉट सेट पॉजिटिव बटन, डॉट सेट नेगेटिव बटन। पॉजिटिव बटन को दो पैरामीटर चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए जो भी आपने टेक्स्ट जो भी आपने शो करवाना है, और दूसरा एक इंटरफेस चाहिए। अच्छा, अब ये जो है ना ऑन क्लिक और ये सारा ये थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है और इसकी समझ भी कोई खास नहीं आती, इतने पैरामीटर इसके अंदर आ रहे हैं। इसका शार्ट होता है लैम्डा, लैम्डा एक्सप्रेशन उसको कहते हैं। आप आल्ट एंटर करो ना इस पे भी तो रिप्लेस विद लैम्डा की ऑप्शन आ रही है, आप ये करो तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, अगर तो एक ही हो तो ये एरो के बाद इसको लैम्डा कहते हैं। ये जो एरो बना हुआ है ना डैश और ग्रेटर देन का यहाँ पे आया, तो इसको कहते हैं लैम्डा। तो अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो आप सिंपल लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल हो तो आप यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, और फिर आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है। सिंगल स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, अगर सिंगल हो तो यहाँ पे देखें हमने सेमीकोलन नहीं लिखा, लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स लगा देते हो मल्टी स्टेटमेंट्स के लिए तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ता है। तो ये ब्रैकेट्स का बड़ा ख्याल रखना, बिल्डर पैटर्न में ये इशू होता है। यहाँ पे देखें सेमीकोलन नहीं आया लेकिन एंड पे जाके आएगा, और ये ब्रैकेट इसकी क्लोज हुई है, उसके बाद बॉडी ब्रैकेट क्लोज हुई है, और उसके बाद पैरामीट्रिक ब्रैकेट जो है वो क्लोज हुई है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको इसी तरह से दोबारा से लिख देता हूँ, सेट मैसेज तक, उसके बाद सेट पॉजिटिव बटन, पॉजिटिव बटन में इसी तरतीब से आप ऐसे लिखते जाए ना, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग देनी है और यहाँ पे कामा के बाद आप कंट्रोल स्पेस भी करो ना, वो खुद ही एक्सप्रेशन जो है ना लैम्डा एक्सप्रेशन उसका आपको दे देता है। एंटर करो, यहाँ पे इसकी बॉडी बना दो, सिंपल ये हो गया। डॉट सेट नेगेटिव बटन, उसी तरह से स्ट्रिंग, यहाँ पे आएगा नो कामा और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस आ गया और बॉडी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नहीं लिखी इसकी, यस ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस बॉडी में आप क्लिक करके एंटर करके जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये जरा लैम्डा सिंपल होता है, वन लाइनर होता है, तो इसमें वो न्यू करके वो सारा इंटरफेस नहीं ओवरराइड होता है। ठीक है जी, अब इससे रिपीटेड और आसान मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका होगा समझाने का, और आप इसको इसी तरह फॉलो किया करो। मुझे मोस्टली जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना वो यही आ रहे होते हैं, किसी की ब्रैकेट नहीं क्लोज हुई होती, किसी ने पहले ही क्लोज की होती है। मैं जर्नल कह रहा हूं, मेरे पास आए पड़े हैं, मैं नहीं बता रहा कि किसने किए हैं। तो मसला यही आ रहा होता है, ब्रैकेट नहीं क्लोज हुई या इधर उधर कर दिए ब्रैकेट्स। तो आप तरतीब से लिखते जाएं, इसी तरह फॉलो करके लिखते जाएं, दो चार दफा लिखेंगे आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना था, पॉजिटिव में फिनिश। क्लियर है, चलें अब जो मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिस आप लोग कर लें।